हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो नेशनल हाउसिंग बैंक वाला जो पार्ट था ना वीडियो का, अब वो मुझे मिल भी नहीं रही है। रिकॉर्डेड वीडियो किधर है? तो मैं दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर दे रही हूँ। ओके, पता नहीं कैसे वो एक पार्ट ना मिसिंग है और एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था। तो ये नया लैपटॉप है तो अब मुझे वो पुराना वीडियो मिल भी नहीं रहा है। अभी इससे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक की बात हो रही है। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में आप थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम पर थे, उन्होंने जब यूनियन बजट निकाला था 1987-88 का, तो इन्होंने बोला कि भाई हम एक ऐसा नेशनल हाउसिंग बैंक लेकर आएंगे जो कि एक एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा हाउसिंग फाइनेंस के लिए। अब नेशनल हाउसिंग बैंक बिल लेकर आई है जो कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दे रहा था ताकि हम एनएचबी को स्टैब्लिश करें। और पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया बिल को, और ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बना। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। और यहाँ पर ये सेटअप हुआ जुलाई 9 1988 में, जिसमें कि हमारा नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 के अंडर इसे पास किया गया था। आरबीआई ने इसका पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद में यहाँ पर 2019-20 में एक अमेंडमेंट आती है, और अमेंडमेंट में बोला जाता है कि भाई देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक जो था इससे पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक रेगुलेटर का काम कर रहा था। अब ये यहाँ पर रेगुलेटर की तरह काम नहीं करेगा, केवल और केवल सुपरवाइजर की तरह काम करेगा और रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज देगा, जैसा कि हमने नबार्ड के केस में देखा हुआ है कि नबार्ड यहाँ पर रेगुलेट नहीं करता रीजनल रूरल बैंक को। तो जो रेगुलेटरी पावर्स थी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, वो यहाँ पर हमने किसको दे दिया? हमने आरबीआई को दे दिया। इसके रिगार्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रिगार्डिंग। और ये कब से इफेक्ट में आया? अगस्त 9 2019 से। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है नेशनल हाउसिंग बैंक का करेंटली 1450 करोड़ रुपीस का है और फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। आप लोग कभी साउथ दिल्ली की साइड जाओगे तो आपने शायद देखा भी होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल है नेशनल हाउसिंग एक्ट का, वो ये क्या कहता है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट का? ये बोलता है कि भाई एनएचबी जो है वो एक प्रिंसिपल एजेंसी की तरह काम कर कर हाउसिंग फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेगी। कहाँ कहाँ? लोकल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या अदर तरह का सपोर्ट चाहिए तो ये हमारे सच इंस्टीट्यूशंस को देगी, और जो भी मैटर्स इससे कनेक्टेड है या इंसिडेंटल है। ठीक है, विजन क्या है? एक इंक्लूसिव एक्सपेंशन करना है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में। बेसिकली हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाना है। तो हमें यहाँ पर जो मार्केट पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना है, प्रमोट करना है, ताकि हाउसिंग नीड सभी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन की फुलफिल की जा सके, और फोकस रहेगा लो एंड मॉडरेट इनकम हाउसिंग पर। तो एनएचबी जो है स्टैब्लिश किया गया था ताकि यहाँ पर एक साउंड, हेल्दी, वायबल, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम रहे, और सेगमेंट जितने भी हमारे पॉपुलेशन के हैं उन्हें केटर कर सके। एक नेटवर्क हो डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो एडिक्वेटली सर्व करेंगे वेरियस रीजन्स और डिफरेंट इनकम ग्रुप को। ऑगमेंट करेंगे रिसोर्सेज हमारे सेक्टर के लिए और चैनलाइज करेंगे उनको हाउसिंग के लिए। हाउसिंग क्रेडिट को ज्यादा अफोर्डेबल बनाएंगे। सुपरवाइज करेंगे जो भी एक्टिविटीज हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, बेस्ड ऑन सुपरवाइजरी पावर ड्राइव अंडर द एक्ट। तो साथ में यहाँ पर जो भी ऑगमेंटेशन होगा कि हमें यहाँ पर बिल्डेबल लैंड है अगर, ठीक है, तो उसकी सप्लाई को देखने का काम। जो बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट वगैरह लगता है ना, ब्रिक्स लगती है, वो हाउसिंग के लिए। और अपग्रेड करना है हाउसिंग स्टॉक कंट्री का। पब्लिक एजेंसीज को एनकरेज करना है कि वो फैसिलिटेटर की तरह काम करें और सप्लायर्स बने सर्विस टू लैंड की फॉर हाउसिंग। नेशनल हाउसिंग बैंक के की फंक्शंस क्या है? रेगुलेशन और सुपरविजन का काम करते हैं। तो एनएचबी एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, इंश्योर करेगा कि एक साउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर काम करे। साथ में यहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं अलग अलग बैंक्स को। तो अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, हाउसिंग लोन, तो हो सकता है कि उस बैंक को एनएचबी के साथ में कोलैबोरेट करा हो उस बैंक ने, और एनएचबी उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आप तक पैसा जा रहा है। ठीक है, तो एक एपेक्स रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है और जनरेट करता है लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जो कि यहाँ पर डेडिकेटेड आउटलेट की तरह काम कर कर हाउसिंग सेक्टर में असिस्टेंस प्रोवाइड करे। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है इसको ये बेसिकली यहाँ पर रीफाइनेंसिंग अलग अलग लेंडर्स को देते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, बैंक्स को, एनबीएफसी को भी दे सकते हैं। एलिजिबल हाउसिंग लोन्स एक्सटेंडेड बाय देम टू इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज, और जो प्रोजेक्ट्स लोन हमारे एक्सटेंड किए गए हैं।
प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में बात करें तो एनएचबी जो है वो एक्टिवली प्रमोट करता है डेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर का। तो रिसर्च यहाँ पर होती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, वेरियस हाउसिंग फाइनेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं। अब आ जाते हैं सिडबी के ऊपर, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 2 1990 में बाय एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और ये एक प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो 29 इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज ओन या कंट्रोल करते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 16.73% का स्टेक होल्डिंग है। इडबी की आपकी 16.25 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 15.40। अब इसे आप एक बार और चेक करके जा सकते हो जब भी आपकी एग्जाम होती है, क्योंकि ऐसी चीजें चेंज हो जाती है बट यूजुअली फिर न्यूज में आ जाती है, तो अगर नहीं न्यूज में है तो कोई चेंजेस भी नहीं आए होंगे। मिशन क्या है इसका कि यहाँ पर क्रेडिट फ्लो हो, जो लोन्स या जो क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, करेंट अकाउंट फैसिलिटीज दी जाती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है एमएसएमई को, तो वहां पर जो क्रेडिट फ्लो हो रहा है वो बैंक के थ्रू हो रहा है, लेकिन बैंक को वो पैसा कौन दे रहा है, हमारा सिडबी दे रहा है। तो स्ट्रेंथन करें क्रेडिट फ्लो एमएसएमई के लिए, और फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल गैप दोनों को ये एड्रेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कुछ मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिडबी के रहते हैं, जैसे कि तो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में क्या क्या रहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो सिडबी का जो चार्टर है इसमें फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स इनके रहते हैं। अदर फाइनेंसिंग में बैंक्स वगैरह को यहाँ पर पैसा दे देंगे, ठीक है, एमएसएमईज को, ताकि लोन मिल जाए, क्रेडिट फ्लो हो। प्रमोट करते हैं, अलग अलग एमएससीज को अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं या गवर्नमेंट के लिए नोडल एजेंसी बन जाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं इनका, ठीक है, मार्केट में इनको अलग अलग तरह के टेक्निकल सपोर्ट, अलग तरह के सपोर्ट्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं अलग अलग एमएसएमईज को आपस में, ताकि यहाँ पर एमएसएमईज को ग्रो करें, उन्हें एम्पावर करें। तो एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पर इनको एम्पावर करना है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एमएसएमईज आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो एक सिंगल विंडो है ताकि फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल नीड्स एमएसएमई सेक्टर की हम मीट कर पाए और इसे स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। सिडबी को यहाँ पर एक सिडबी ब्रांड को पोजीशन करना एज द प्रीफर्ड एंड कस्टमर फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन, और शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ और हाईएस्ट कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करेंगे। आपको पता होगा सिडबी का जो प्रॉफिट है वो ऑल ईयर्स में यहाँ पर रिकॉर्ड में रहता है इन दिनों, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके एनपीएस भी, आई थिंक जीएनपीएस जो है वो तो इनके पास है, एनएनपीएस इनके 0 है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशंस है, तो इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैंडेट ऑफ सिडबी की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर इफेक्ट, लार्जर रीच इन फाइनेंसिंग द एमएसएमई सेक्टर, ये हमारे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और न्यू एज फिनटेक के थ्रू कर रहे हैं। डायरेक्ट लैंडिंग भी कर लेते हैं ये। तो जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट गैप्स हैं उनको ये कैसे करते हैं, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव इनोवेटिव लैंडिंग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, जो कि फर्दर स्केल अप कर रहे हैं क्रेडिट डिलीवरी इकोसिस्टम को। ये एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बूस्ट करते हैं, तो एमर्जिंग स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड चैनल इन्होंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट प्लस इनिशिएटिव के थ्रू। फैसिलिटेटर में एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, यहाँ पर नोडल एजेंसी बन जाते हैं एमएसएमई ओरिएंटेड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। अब क्या क्या फंक्शंस हैं सिडबी के, तो सिडबी क्या करता है, रीफाइनेंस लोन्स और एडवांसेस जो है, जो लोन्स क्या होते हैं, देखो लोन्स तो आपको पता ही है क्या होता है, एडवांसेस जब बैंक कोई लोन देता है या फिर मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई लोन दिया तो उसको मैं एडवांस भी बोल देती हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड किए जाते हैं बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और साथ में हम यहाँ पर सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको सपोर्ट कर पाए। एक बार ना मैं और समझा देती हूँ वरना फिर आपको डाउट होगा। देखो ऐसे समझना, यहाँ पर ए एक सेलर है, ठीक है, और बी जो है वो क्या है, एक बायर है। अब ए ने क्या किया, यहाँ पर गुड्स भेजे बी को, बी को यहाँ पर अब गुड्स दिए तो एक बिल भी बना कर दिया होगा। बिल यहाँ पर ये है कि भाई पेमेंट जो है वो थोड़े टाइम के बाद आएगी, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के बाद आएगी।
तो ए ने जब बी को ये बिल बना कर दिया तो बी ने क्या किया, बी ने इसे साइन कर कर वापस ए को दे दिया। अब क्या हुआ, 3 महीने के बाद में ए को पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। 3 महीने के बाद जरूरत पड़ी, अब इसको क्या करना था कि ये बैंक से या तो लोन ले ले या किसी तरीके से खुद को फाइनेंस कर ले। अब ये भी तो सामान अगर बेच रहे हैं तो कहीं से खरीदते होंगे या रॉ मटेरियल खरीदते होंगे। तो अब ए क्या करता है, ए यहाँ पर अपने बैंक के पास जाता है, ठीक है। अब बैंक से बोलता है कि भाई मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या ये इनवॉइस है जो कि यहाँ पर अमाउंट मुझे अब से 3 महीने के बाद मिलेगा। 6 महीने का था, 3 महीने पास हो चुके, 3 महीने बचे। अब बैंक कहता है ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगर इसका अमाउंट 1,000 रुपए है तो मैं यहाँ पर 10% अपने पैसे कट करूंगा और तुमको 900 रुपए दे दूंगा। तो यहाँ पर बैंक ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट कितने परसेंट से किया, वो उनका बैंक का अपना खुद का पॉलिसीज होगा और जो फंड है वो ए को प्रोवाइड कर दिए। अब ए को क्या फायदा हुआ, ए को जो पैसे चाहिए थे वो थोड़ा जल्दी मिल गए, है ना। और बैंक को क्या फायदा हुआ कि बैंक को यहाँ पर एक अमाउंट मिल गई, डिस्काउंट जो है यहाँ पर किया गया अमाउंट का वो बैंक के लिए एक इनकम हो गई। तो इस तरीके से होता है हमारा डिस्काउंटिंग। अब बैंक जो है, ठीक है, बैंक को मान लो 2 महीने के बाद में पैसे की जरूरत पड़ी, तो बैंक अब दूसरे बैंक के पास जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सिडबी के पास चला गया और बोलेगा कि मेरे पास ये बिल आया था, मुझे काम करो, यहाँ पर फंड्स दे दो इस बिल के थ्रू। तो यहाँ पर ये बैंक इस बैंक को भी पैसा देगा तो डिस्काउंट पर ही देगा। तो बिल कितने का था, 1,000 रुपए का था। इस बैंक ने बोला कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पर जो पैसे दूंगा वो 850 रुपीज ही दूंगा। तो अब ऐसे में क्या हुआ, 150 रुपीज की इनकी इनकम हो गई और इनको फंड्स की जरूरत थी तो इन्हें पैसा मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास में बेसिकली डिस्काउंट और रीडिस्काउंट होता है। जब बैंक एक डिस्काउंटेड बिल को फिर से रीडिस्काउंट कराएंगे तो ये हो गया रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या है कि यहाँ पर ए और बी जो हैं वो लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पर इनके पास जो बिल था वो ए अपने बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्स कहाँ से आ सकते हैं, सिडबी के लिए, सिडबी इनको तब करेगा जब मशीन की सेल हो रही है या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पर इन्हें मैन्युफैक्चर कर रही हैं स्मॉल स्केल सेक्टर पर। सिडबी क्या करता है, सीड कैपिटल को एक्सटेंड करता है या सॉफ्ट लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अंडर नेशनल इक्विटी फंड, महिला उद्यम निधि या फिर महिला विकास निधि एंड सीड कैपिटल स्कीम थ्रू स्पेसिफाइड लैंडिंग एजेंसीज। अब सीड कैपिटल क्या होता है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। सीड कैपिटल है मतलब यहाँ पर मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, अब उस आइडिया पर वर्क करने के लिए मुझे फंड्स की जरूरत है। तो इनिशियल फंडिंग ताकि मैं एक नया बिजनेस या एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाऊं उसे हम बोलते हैं सीड कैपिटल। तो यहाँ पर आपको सिडबी सीड कैपिटल प्रोवाइड करता है नेशनल इक्विटी फंड के थ्रू, महिला उद्यम निधि के थ्रू या फिर महिला विकास निधि के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, सिडबी डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज वेल एज रीफाइनेंस लोन प्रोवाइड करता है जो कि यहाँ पर प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है हमारे उनके थ्रू आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का तो इनकी फाइनेंसिंग करवा दी जाती है। भाई यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, आपको फंड की जरूरत है, हम आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल कंसर्न्स जो है स्मॉल स्केल सेक्टर में आपको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सर्विसेज देता है जैसे लीजिंग, फैक्टरिंग एक्सेट्रा। फैक्टरिंग ऐसा ही है जैसे डिस्काउंटिंग वाला पार्ट आपको समझाया था ना, तो फैक्टरिंग में क्या होता है मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर इसने बैंक ने क्या किया, इनको 900 रुपए दे दिए। तो ऐसा नहीं करता बैंक, यूजुअली क्या करता है बिल का 75 से 80% पार्ट तो दे देता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद देगा, तो ये फैक्टरिंग कहलाता है। ओके, इसके अलावा लीजिंग होता है। लीजिंग क्या है, जैसे आप रेंट पर जाते हो ना कोई घर पर रहने के लिए, तो वैसे ही लीजिंग होता है कि आपने रेंट पर कोई सामान लिया है थोड़े टाइम के लिए या फिर आपने कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी ली है, तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग लीजिंग होती है, बाद में कभी समझाएंगे जब उसका चैप्टर आएगा। सिडबी क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस को ताकि सोर्स कर पाए वो लोग रॉ मटेरियल्स।
ठीक है। तो अब यहाँ पर रॉ मटेरियल्स तो आपको चाहिए, तो रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए फंड्स यहाँ पर आपको सिडबी एक्सटेंड कर रहा है, और मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर सिडबी पैसा देता है। तो सिडबी यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को, ताकि लीजिंग और हायर परचेज और मार्केटिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं, जो यहाँ पर सिडबी इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम आपकी किससे रिलेटेड है आपको पता है? ये यहाँ पर आपके जो आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2027-28 तक चलेगी। तो ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? जिनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई और फंड नहीं कर रहा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है स्कीम? स्पॉन्सर्ड होती है वो स्कीम जहां पर की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मान लो यहाँ पर 60% फंडिंग कर रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनिशियल आउटले यहाँ पर 13,000 करोड़ का है। लॉन्च हुई है सितंबर 17, 2023 में। स्कीम यहाँ पर 5 साल के लिए है इनिशियली, तो 2027-28 तक चलेगी। ये क्या चाहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे जो यहाँ पर सोर्सेज हैं, ठीक है, विश्वकर्मा लोग जो हैं, जो आर्टिसंस और क्राफ्टमैन है, वो जो यहाँ पर आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो हम ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं। अभी हाल फिलहाल में कोल्हापुरी चप्पल का आपने देखा था कि कितना ज्यादा इशू चल रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली वही है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं ग्लोबली, अगर इनको हम अच्छे से आउटसोर्स करें, इनकी अच्छी मार्केटिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर काफी अच्छे दाम में बिकेंगे। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम किसके बारे में है? कि यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को फंड दिया जाता है ताकि इनका अपलिफ्टमेंट करवाया जाए। तो ये बेसिकली कोविड-19 के टाइम पर स्पेशली आई थी कि हम यहाँ पर आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशियली 10,000 देते थे, अब ये लोग 20,000 रुपीज के अंडर आपको देने लग गए हैं। तो यहाँ पर भाई ये है कि आपके पास एक स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए आप, तो आपको फंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपकी पीएलआई स्कीम्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, अलग अलग पीएलआई स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर सिडबी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको लेकर आया था। आउटले यहाँ पर 12,195 करोड़ रुपीज का था, ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें और इंपोर्ट्स जो हो रही हैं चीजें उनका सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करें और हमारे को खुद को ग्लोबल चैंपियंस बनाएं। फिर आई आपकी पीएलआई स्कीम फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो यहाँ भी सिडबी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, एंड यहाँ पर आपको 15,000 करोड़ का ये स्कीम था एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसे लेकर आया। फिर है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये आपकी जैसे कि आप देख सकते हैं सिडबी यहाँ पर वन ऑफ द नोडल एजेंसीज थी स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के लिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को लेकर आई थी अंडर नेशनल SC/ST हब, जो कि आपकी 2017 से स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पर जो हमारे एंटरप्राइजेस SC/ST कम्युनिटी के लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाए SC/ST का एंटरप्रेन्योर्स जो हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, कैसे? 25% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। अब हमारा ना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नाबार्ड। नाबार्ड को हम अपने थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।